हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके इन्फो बाइट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले हमने 4 कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने उसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लिए थे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वही सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के बीच में से, मिडल में से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन का नाम आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैप में हमें नज़र आ रही हैं ये दो चीज़ें, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया। ओशनिया के रिगार्डिंग हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ओशनिया ये पैसिफिक ओशन में जितने भी छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं, उन सब की जब हम एक साथ बात करते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं ओशनिया। जैसे ओशनिया में कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और भी मोलाविशिया वगैरह। तो मेनली दो ही नाम याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया भी ओशनिया का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके लिए हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है। तो अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से पास होने वाली लाइन का नाम है, जैसे कि आपको मैप में भी नज़र आ रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के मिडल से पास हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रिगार्डिंग थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हमें क्या याद रखनी है कि ये टोटल 3 कॉन्टिनेंट से पास होती है। 3 कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, जैसे कि आपको यहाँ मैप में नज़र भी आ रहा है। एक साउथ अमेरिका से पास हो रही है, दूसरा अफ्रीका और देन थर्ड वन ऑस्ट्रेलिया। 3 कॉन्टिनेंट से पास हो रही है और टोटल 10 कंट्रीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, 10 कंट्रीज़ और 3 कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो हमारे इस केस में बी ऑप्शन इसका सही होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पास करती है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम, जो न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम है मुरे रिवर, MURRAY, मुरे रिवर। ये ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी टोटल लेंथ है 2508 किलोमीटर्स। ठीक है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं इसके बारे में। इसका ड्रेनेज मैप देखते हैं एक बार। यहाँ से ये मुरे रिवर है, यहाँ से ये इसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम, और ये लास्ट एम्प्टी होती है इंडियन ओशन में एडिलेड यहाँ पे। ठीक है, ये मुरे रिवर का है पूरा मैप। वहीं पे आपको पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो फिर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मुरुम्बिज रिवर। मुरुम्बिज रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट है और थर्ड लॉन्गेस्ट है ये जो रिवर आपको नज़र आ रही है, डार्लिंग रिवर। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट की बात अगर पूछी जाती है तो मुरे रिवर इसका आएगा आंसर, सेकंड लॉन्गेस्ट है तो मुरुम्बिज और थर्ड है तो डार्लिंग रिवर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। यहाँ पे TAS, तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को क्या चीज़ सेपरेट करती है, तो वो एक स्ट्रेट है और उस स्ट्रेट का नाम हमें पता होना चाहिए। तो ये मैप में ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है सारा, और नीचे ये तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया भी एक आइलैंड स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की ही। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो बेस स्ट्रेट है, BASS, ये इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा BASS, बेस स्ट्रेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन का नाम आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माउंट कुस्कोसियो। ठीक है, ये माउंट हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। लोकेटेड कहाँ पे है, इन द स्टेट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और वहीं पे अगर इसकी टोटल हाइट पूछी जाती है तो ये है 228 मीटर्स, यानी कि 7310 फीट। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपकी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेट से रिलेटेड फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स को इनमें से कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है। न्यूजीलैंड कंट्री के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है। तो ये रहा हमारा न्यूजीलैंड का मैप।
जिसमें ये आपका नॉर्थ आइलैंड है और नीचे इसका साउथ आइलैंड है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है चीज़, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कुक स्ट्रेट। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स दोनों को कनेक्ट करती है। वहीं पे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है कि टैस्मन सी और साउथ पैसिफिक ओशन, इन दोनों वाटर बॉडीज़ को क्या कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? तब भी आपका आंसर कुक स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, कुक स्ट्रेट इन दोनों वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। उसी के साथ साथ न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स, इन दोनों को भी कनेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑस्ट्रेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस विच मीन्स। अब ये जो नाम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम रखा गया है, ये एक लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलिस, इससे डिराइव किया गया। ऑस्ट्रेलिस का मतलब बताना है आपको कि मतलब क्या है। क्या उसका मतलब नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है, साउदर्न है या रेवरिना है? तो इसका मतलब है साउदर्न। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है यहाँ, इसके साथ ये ऑस्ट्रेलिया का एक फेमस सिडनी ओपेरा हाउस है। ठीक है, सिडनी ओपेरा हाउस ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7, वापस से हमें हाईएस्ट पीक बताना है। पहले हमने हाईएस्ट पीक बताई थी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, है ना। अब उसी में ओशनिया में एक न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक का नाम आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। पहले तो हमने पढ़ा था कि माउंट कोस्कियास्को था हाईएस्ट माउंटेन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, बट इस केस में जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है न्यूजीलैंड का वो है माउंट कुक। ठीक है, माउंट कुक इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। माउंट कुक को एरोवाकी इस नाम से भी जाना जाता है और ये हाईएस्ट माउंटेन है न्यूजीलैंड का। कितनी इसकी टोटल हाइट है? तो इसकी हाइट है 3724 मीटर्स। ठीक है, 12,218 फीट इसकी टोटल हाइट है और ये न्यूजीलैंड का हाईएस्ट माउंटेन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से ऐसे किस पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम 1770 में? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर जेम्स कुक इन्होंने किया इन 1770 ईयर, याद रखना है। और ये सबसे पहले लैंड किए थे सिडनी हार्बर के पास, जहाँ से फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। ठीक है, सिडनी हार्बर। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा जेम्स कुक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की पूरे सीरीज में। क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रीफ सिस्टम कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ये तो हमें पता है, बट उसका नाम क्या है? तो उसका जो सही नाम है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब रीफ क्या होता है? ये एक तरह के एक लाइन सी ऊपर आ जाती है सी के सरफेस के ऊपर, जैसे रॉक्स, प्लांट्स, उनकी ऊपर एक लाइन सी बन जाती है, जैसे आपको इन पिक्चर्स में भी नज़र आ रहा है। कुछ ऊपर वाटर बॉडीज़ के ऊपर कुछ ऐसे लाइन सी बनी हुई है, ये थोड़ा सरफेस, ये हमारा रीफ बन जाता है। तो इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये जो रीफ है ये लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसी के साथ थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, टोटल इसमें 2900 इंडिविजुअल रीफ्स इस पूरे ग्रेट बैरियर रीफ में देखे गए हैं। ये रीफ कहाँ पे लोकेटेड है? इन द कोरल सी और इन द कोस्ट ऑफ क्यूंसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कोरल सी जो कि क्यूंसलैंड के कोस्टल एरिया पे ये ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है 1981 में। ठीक है, ये चीज़ भी हमने अपने जहन में रखनी है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, कोरल सी के पास लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कितने टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया? हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट? तो टोटल हमारे इसमें 3 टाइम जोन्स हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के। कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम UTC प्लस, ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, फिर ऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न। तो पहले ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न, एक का UTC प्लस 10, फिर UTC प्लस 9.5 और UTC प्लस 8। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकता है ये 3 जोन्स में हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, इनके टाइम जोन्स डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी, बस पता होना चाहिए कितने टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, तो 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से ऐसी कौन सी ग्रास लैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में, जिसे पार्क लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है? तो पार्क लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से ऑप्शन बी डाउन्स, इसे जाना जाता है। डाउन्स को पार्क लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर वाज ऑप्शन बी,
अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये सारी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी आप साथ ही साथ नोट करते रहा करिए, ताकि बाकी आपके रिवीजन करते टाइम इसके लिए हेल्प होगी। अब क्वेश्चन नंबर 12, नेम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेचिंग ओवर 3500 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम आपको बताना है, जो टोटल कितना स्ट्रेच है जिसका 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा इस नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा या फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स इस नामों से भी इसे जाना जाता है। ये पूरी की पूरी एक रेंज है जिसमें बड़े ज़्यादा माउंटेन रेंजेस हैं और कुछ प्लेट्यूज हैं। इन सबको मिलाकर ये पूरी की पूरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बनी है। ये चीज़ मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। ये जो पूरी आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूरी की पूरी एक रेंज है जिसका स्ट्रेच है टोटल 3500 किलोमीटर। ठीक है, 3500 किलोमीटर इसकी पूरी स्ट्रेच है, जिसमें कुछ छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, कुछ प्लेट्यूज हैं। तो ये पूरी की एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बन जाती है हमारी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द रॉक located in center of Australia and is the largest alone standing rock in the world। अब ऐसी रॉक जो ऑस्ट्रेलिया के सेंटर में लोकेटेड है और जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अलोन स्टैंडिंग रॉक है। तो ये क्वेश्चन, इसका सबसे पहले आंसर हमने याद रखना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी उल्लुरु है। उल्लुरु जो एक रॉक है वो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट अलोन स्टैंडिंग रॉक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसे अयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये रॉक पूरी एक सैंडस्टोन रॉक फॉर्मेशन, सैंडस्टोन रॉक है जिसकी टोटल एलिवेशन है 348 मीटर्स। ठीक है, और इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हो। ये हमारी उल्लुरु रॉक है, ये पूरी एक सैंडस्टोन रॉक है और जिसका दूसरा नाम अयर्स रॉक भी है। तो ये उल्लुरु अयर्स रॉक, ये नाम आपको इसके लिए याद रखने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न एंड साउदर्न ऑस्ट्रेलिया को मोस्टली कवर करती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसी लार्जेस्ट डेजर्ट का नाम आपको बताना है। तो ऐसी डेजर्ट का नाम है ऑप्शन ए ग्रेट विक्टोरिया बेसिन या फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आप इसे कह सकते हैं। मैप में आपको इसका नज़र भी आ रहा होगा। ये सारा जितना हिस्सा, ये सारा डेजर्ट है और ये इसने साउथ ऑस्ट्रेलिया को भी कवर किया हुआ है और साथ ही साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को भी कवर किया हुआ है। तो ये साउथ एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इस डेजर्ट में इंक्लूडेड है। तो इसलिए ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की और इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड लाफिंग जैक। इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल या फिर बर्ड कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जिसे लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है? तो लाफिंग जैक के नाम से कुकाबूरा, ऑप्शन सी इसे कहते हैं। अब इसे लाफिंग कुकाबूरा के नाम से भी जाना जाता है या फिर लाफिंग जैकास। ये एक ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बर्ड है जो किंगफिशर फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो साउंड है वो लाफ्टर की तरह होती है, इसलिए इसे लाफिंग जैक के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेरे टोटल 15 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने थोड़े बहुत बताए, लार्जेस्ट अलोन स्टैंडिंग रॉक और हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस वीडियो से कवर हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।